बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज नई वीडियो के साथ और नए दिन के साथ। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो सितंबर इनटेक में पीछे आए हैं या जनवरी इनटेक में आ चुके हैं या जो अब आगे मई इनटेक में या सितंबर इनटेक में आना चाह रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि यार हमने यूके के बारे में सुना है कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत हालात ख़राब हैं, तो फ़ीस कैसे मैनेज होगी वहाँ पे। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि यहाँ पे यार अभी हालात जो है वो बहुत टाइट हैं और यहाँ पे फ़िलहाल जो है वो नए बच्चों के लिए जो है वो फ़ीस मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोशिश की जाए, मेहनत की जाए और अच्छी नीयत के साथ आप स्ट्रगल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी फ़ीस पूरी हो जाएगी। लेकिन उसमें कुछ मैं आपको सजेशंस दूँगा, उस पे आपने अमल करना है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके लिए आसानियाँ होंगी यहाँ पे यूके आगे। सबसे पहली तो ये है कि देखिए मोटी-मोटी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपने कोशिश करनी है कि जहाँ पे आप इतना इनिशियल एक्सपेंस कर लेते हैं, वहाँ पे आप कोशिश करें कि आप इनिशियल जो पे है वो मैक्सिमम करके आएँ। फ़ीस जो है वो आप मैक्सिमम पे करके आएँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 15,000 या 14,000 आपकी फ़ीस है या 16,000 फ़ीस है, जितनी भी फ़ीस है तो मोस्टली जो है वो लोग इनिशियल 5,000, 4,000, 6,000 इतना पे करके आते हैं या 50% पे करके आते हैं। तो आप कोशिश करें तकरीबन कम से कम 70% तक, कम से कम 70% तक आप फ़ीस वहाँ से पे करके आएँ, औखे-सौखे होके जैसे भी है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुश्किल होता है स्टार्ट में, लेकिन मैं आपको मशवरा ये दे रहा हूँ कि यहाँ पे आके आपको थोड़ा-सा मुश्किलात कम फ़ेस करनी पड़ेंगी। आप कम से कम 70% फ़ीस जो है वो पाकिस्तान से पे करके आएँ। उसकी रीज़न ये है कि जब आप यहाँ पे आएँगे तो स्टार्ट में आपको बहुत सारा मुश्किलात को फ़ेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम आप फ़ेस करना पड़ता है, आपको जॉब नहीं मिलती। आपके और बड़े मसले मसाइल होते हैं, तो ऊपर से इसी तरह कर करा के जो है ना वो 1, 2, 3 महीने गुजर जाते हैं और फ़ीस सर पे आ जाती है और बहुत ज़्यादा वो प्रेशर हो जाता है बंदे का। फिर बंदा क्या होता है कि वो मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाता है, फिज़िकली भी डिस्टर्ब हो जाता है और फाइनेंशियली तो डिस्टर्ब ऑलरेडी बंदा होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप मैक्सिमम फ़ीस जो है वो पे करके आएँ, कम से कम 70%, ठीक है? एक तो ये चीज़ होगी, ठीक है? ये आप करके आप यूके आ गए। यूके आके आते साथ आप बाहर निकले, आप जॉब का पता करें, आप डिफरेंट रेस्टोरेंट्स पे जाएँ, टेकअवेज़ पे जाएँ, आप मतलब जो ग्रोसरी स्टोर है, जो भी आपको शॉप मिलती है, आप वहाँ पे जाएँ। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार। ये नहीं कि मैं वहाँ पे 2-3 बार किया हूँ, तो मेरे जॉब नहीं मिली, मैं दोबारा नहीं जाऊँगा। नहीं, आप बार-बार जाएँ, आप बार-बार वहाँ पे कोशिश करें। कभी ना कभी तो आपको कहीं न कहीं जॉब मिल जाएगी, ठीक है? पहली तो बात ये है। दूसरे नंबर पे आप आते अपने सराउंडिंग देखें कि आपके आस-पास वेयर हाउसेज़ कहाँ पे हैं। आप वेयर हाउसेज़ में आप जॉब करें, वहाँ वो आपको वो सिर्फ़ आपको 20 आवर्स ही देंगे, लेकिन ये है कि वो उनकी जो वेजेज़ ज़्यादा होती हैं, ज़रा अच्छी होती हैं और वो आपका खर्चा-खुर्चा चल जाता है, ठीक है? ये आपकी चीज़ें होगी। इसके बाद जो तीसरा काम है, जो बड़ा मेन इम्पोर्टेंट काम है, जिसके साथ फ़ीसें थोड़ा-सा मैनेज करना ईज़ी हो जाती हैं, वो है सिक्योरिटी का काम। सिक्योरिटी के काम में मतलब जो है ना वो आपके पैसे अच्छे बन जाते हैं। अगर आपको कहीं पे एक फॉर एग्ज़ाम्पल 1 महीने की साइट कहीं पे आपको मिल गई है ना, कंस्ट्रक्शन साइट मिल गई है या जौन-सी भी आपको सिक्योरिटी की साइट मिल गई है, तो आपका कम से कम जो है वो 3,500 4,000 मिनिमम 3,000 तो आपका मतलब कंपल्सरी आपका सिक्योरिटी से बन ही जाएगा। 3,000 में से आप 1,000 अपना रेंट-शेंट, खाना-पीना, खुला खर्चा, वैसे 1,000 होता नहीं है, स्टूडेंट अगर बड़ा तरीके से चले, आपका 500-600 में गुज़ारा हो जाता है। लेकिन चले आप 1,000 या 800 आप साइड पे लगाएँ, आपका 2,000-2,200 आपका बच जाता है, ठीक है? और अगर आपने ये जो है वो 2-3 महीने आपकी ये शिफ्टें अच्छी लग गई ना, तो आपका 5-6,000 7,000 जो आपका फ़ीस का है वो आपका मैनेज हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि सिक्योरिटी के काम से आपकी जो फ़ीस है वो मैनेज करना ज़्यादा ईज़ी हो जाती है। तो इसलिए आते ही आप क्या करें कि आप तकरीबन 5 साढ़े 500 600 का मार्जिन रख के आएँ। पाकिस्तान से आप आते ही सिक्योरिटी का बैज बनवाएँ। मैंने एक वीडियो टिकटॉक पे चढ़ाई थी और मुझे वहाँ पे बड़ी बैड कमेंटिंग आना शुरू हो गई कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया अभी सिक्योरिटी की जॉब नहीं मिलती, ये है, वो है। देखिए, जिसे काम नहीं मिलता ना उसके लिए वो काम बहुत औखा है और जिसे मिल जाता है उसके लिए वो काम बहुत सौखा है। एक तो यहाँ पे मैटर करती है चीज़, एक तो आपकी कोशिश मैटर करती है, एक आपके लिए दुआ मैटर करती है। आप दुआ करें, कोशिश करें, आपको कहीं न कहीं आपका जुगाड़ लग ही जाता है, ठीक है? और फिर भी अगर नहीं लगता तो यार उसे आप इम्तिहान समझ के या उसे आप थोड़ा वक़्त के लिए आप मुश्किल समझ के बर्दाश्त करें। आप उसका ये ना समझें कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है या ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा है। मैं खुद इस टाइम सिक्योरिटी की जॉब कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़ीस ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। बस थोड़ी बहुत रह गई है, वो मेरी 1 डेढ़ महीने के अंदर पूरी हो जाएगी। तो इसलिए आप आते ही सिक्योरिटी का बैज बनवाएँ। सिक्योरिटी का बैज बनवाने के बाद उसके अलावा मैं आपको कुछ अगली वीडियो में या मैं एक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको मैं एक शॉर्ट वीडियो या रील बना के मैं यूट्यूब पे डालूँगा। उस पे मैं आपको कुछ कंपनीज़ के बारे में
बताऊंगा, कुछ वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहां पे आपने सिक्योरिटी का बैच आने के बाद आपने अप्लाई कर देना है और आपको रिटेल की या कंस्ट्रक्शन साइड की आपको जॉब मिल जाएगी। रिटेल की आपको जॉब मिल जाएगी। रिटेल का रेट भी ज़्यादा होता है और रिटेल की जॉब आपको परमानेंट भी मिल जाती है। रिटेल की जॉब थोड़ी सी औखी होती है, आपको खड़े होकर करना पड़ता है, लेकिन यह है कि आपको मिल जाती है और उससे आपकी फ़ीस इस ऐसे पूरी हो जाती है। ठीक है, इसके लिए आपको अपने हथियार पूरे रखने हैं, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखने हैं। आते ही आप अपना सिक्योरिटी का बैज अप्लाई करें और उसकी क्लासेस लें और वो बनवाने के बाद फिर जो है वो मैं अगली रील में आपको या अगली वीडियो में आपको प्रॉपर वेबसाइट का बताऊंगा, प्रॉपर एप्लीकेशंस का बताऊंगा, कहाँ कहाँ पे आपने अप्लाई करना है और कहाँ कहाँ पे आपको जो है वो सिक्योरिटी की जॉब मिल सकती हैं। कोशिश करें, सिक्योरिटी की जॉब मिल जाएगी ना तो आपकी फ़ीस पूरी हो जाएगी। अच्छा, तीसरी बड़ी बात जो है वो ये है कि यार आप कोशिश करें कि आप लाइसेंस अपना बनवाएं। या तो अगर आप अपने होम कंट्री से आ रहे हैं तो वहाँ से इंटरनेशनल लाइसेंस लाजमी ड्राइविंग का लेके आएँ और ड्राइविंग के हाथ सीधे करके आएँ। अगर नहीं तो इधर आगे फौरी तौर पे आप प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करें और उसकी तैयारी करें और लाइसेंस लें और गाड़ी लें। गाड़ी के इतने फ़ायदे हैं यार कि आप सोच भी नहीं सकते। यकीन करें, गाड़ी के ये इतने फ़ायदे हैं कि सम टाइम आपको कहीं पे जॉब मिल जाती है अपने घर से कुछ तकरीबन 15-20 या 30 माइल दूर मिल जाती है, जहाँ पे लोकल कन्वेंस पे डेली आना जाना मुश्किल है, या वहाँ पे लोकल कन्वेंस जाती है। आपके पास गाड़ी होगी तो वो आप जॉब अवेल कर सकते हैं। बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जो आपको गाड़ी की वजह से नहीं मिलती। लोग कहते हैं आपके पास गाड़ी है, वहाँ पे जॉब है, जाना आना आसान होगा, नहीं गाड़ी नहीं है तो वो आपको जॉब नहीं मिलती। उसके अलावा आपके बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपके कम हो जाते हैं। लाइक आप लोकल ट्रैवल करते हैं। अब एक जगह मैं शिफ्ट कर रहा था, वहाँ पे एक दोस्त है मेरा, वो आता था ट्रैवल करके आता था और उसका आने जाने का जो है वो एक टाइम का आने जाने का तकरीबन 50 से 60 पाउंड उसका किराया लग जाता था। 2 दिन के लिए वो आता था, 60-50 पाउंड उसका किराया लग जाता था। और क्या होता था कि वो उस 2 दिन में जो है ना वो 200 या 250 कमाता था, लेकिन उसका बीच में से वो डिडक्ट हो जाता था जो उसका किराया लगता था। अगर वही उसके पास अपनी गाड़ी होती तो क्या होना था कि उसका मैक्सिमम आने जाने का एक चक्कर का उसका 15 पाउंड का पेट्रोल लगना था और बेहतरीन उसने जो है ना वो 45 पाउंड उसमें उसने बचाने थे। गाड़ी के इतने फ़ायदे हैं। इसके अलावा भी गाड़ी के बहुत फ़ायदे हैं। आना जाना, यूनिवर्सिटी आना जाना और कहीं पे ट्रैवल करना बहुत आपके लिए आसान हो जाता है। जॉब्स की फैसिलिटीज़ आपके लिए जो है ना वो ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। तो इसलिए आप जो है ना वो गाड़ी को भी कंपल्सरी एक कंपोनेंट अपने जहन में रखें कि वो भी आपने यहाँ पे आके लेनी है और उसके बारे में आपने मतलब अरेंजमेंट करना है। बेशक लाइसेंस इंटरनेशनल बनवा के लेके आएँ या इधर वाला लाइसेंस जल्दी से जल्दी आके बना लें। ठीक है, उसके अलावा आप सिक्योरिटी के काम की तरफ जाएँ। सिक्योरिटी का काम जब तक नहीं मिलता, जब तक आपका बैच नहीं बनता, तब तक आप टेक वेस पे और जो वेयर हाउसेज है वहाँ पे ट्राई करते रहें। ठीक है, इस तरह आपकी जो है वो फीसिस मैनेज होना आसान हो जाएगा। बस ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है। इनिशियल पे आपने मैक्सिमम करके आना है, आपने यहाँ पे आके जॉब के लिए मैक्सिमम ट्राई करते रहना है, सिक्योरिटी को प्रेफरेंस देनी है, सिक्योरिटी बैच बनवाना है, गाड़ी को प्रेफरेंस देनी है और फिर मामला आसान हो जाएंगे। इसके अलावा भी 1-2 तरीके हैं जो मतलब तरीके इलीगल नहीं हैं, वो ईज़ी तरीके हैं। वो इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे तो वो मैं अगली वीडियो में ज़रूर वो भी मैं आपको बताऊंगा फ़ीस पे करने के। तो वो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएं, तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको वो भी डिस्कस आपके साथ करूंगा। दुआ में याद रखिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया और आपकी सपोर्ट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।